हेलो दोस्तों, मैं अंचल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आरआरसी एनआर यानी कि न्यू दिल्ली की जो कट ऑफ है उसमें जो सेकंड डीबी होगी वो कब तक होगी और सेकंड डीबी अगर होगी तो कितने मार्क्स तक डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया था उसका डाटा मैंने कलेक्ट किया था, आप लोगों ने उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया वीडियो पे। तो वीडियो में वो आप लोगों ने जो है लगभग 600 लोगों ने कमेंट किया उस वीडियो पे। तो मैंने उस वीडियो से जो डाटा निकाला उस डाटा को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जिससे कि एक अंदाज़ा मैं लगा पाऊंगा कि आप लोगों की जो सेकंड डीबी की कट ऑफ होगी वो कितनी हो सकती है। तो दोस्तों पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपके जो डीबी चलने वाले हैं वो कब से कब तक हैं। पहले आप लोग ये देख लीजिए, तो आपके डीबी जो है 13/2/2023 से 21/3/2023 तक, ठीक है। 13/2/2023 से 21/3/2023 तक आपके डीबी फर्स्ट डीबी चलने वाले हैं। 21 तारीख को जैसे ही डीबी ख़त्म होगा उसके बाद इनके जैसे मेडिकल डीबी और मेडिकल, ठीक है, डीबी एंड एमई जब पूरी तरह से क्लियर पाए जाएंगे तो आप ये मान के चलिएगा कि 15 दिन, कम से कम 15 दिन बाद पैनल जारी हो जाता है, फर्स्ट पैनल लिस्ट आ जाती है। फर्स्ट पैनल लिस्ट जैसे ही आएगी तो उससे ये पता चल जाएगा हम लोगों को कि कितने कैंडिडेट जो है अपीयर हुए उसमें, ठीक, डीबी एंड एमई में। तो उससे एक और अच्छा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि 2018 की वैकेंसी अगर हम लोग देख पाएँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहाँ 15 से 18% लोग जो है लगभग डीबी में नहीं जाते हैं। ये हर जोन की यही कंडीशन रहती है, कहीं मान के चलिए 12 हो जाता है तो कहीं 15 हो जाता है तो कहीं 17 हो जाता है। तो एक एवरेज के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 15% आप लोग कह सकते हैं कि 15% कैंडिडेट डीबी को मिस कर देते हैं, तो नहीं जाते वहाँ डीबी देने। तो 21 तारीख से अगर आप मान के चलिएगा 15 दिन ये फर्स्ट पैनल लिस्ट जारी करने में लगा देंगे तो आप मान के चलिए कि 10 के आसपास, ठीक है, 10 या 5 तारीख के आसपास, 5 से 6 तारीख के आसपास पैनल लिस्ट पहले ही आ जाएगी। और आपको जो देखने को मिलेगा वो सेकंड डीबी लिस्ट के लिए जो कट ऑफ या फिर जो लिस्ट आएगी वो लगभग 10 अप्रैल के बाद ही आपको फर्स्ट डीबी की सेकंड डीबी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो इससे आपको पता चल पा रहा होगा कि लगभग डेट क्या है। आप मान के चलिएगा कि मिड अप्रैल, ठीक है, मिड अप्रैल में आपको सेकंड डीबी आ जाएगी दोस्तों। अगर आप लोगों ने इतना वेट किया है, पॉइंट से आपको छूटा है तो कुछ दिन और सही दोस्तों। हालांकि आप लोग दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और सेकंड डीबी आनी है, ये 100% कन्फर्म है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ गई थी तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ये 75 नंबर जनरल की गई है डीबी के लिए, ओबीसी की जो है 70.95, एससी की जो है 65.48 और एसटी की 59.68 और ईडब्ल्यूएस की जो है कितनी गई है 65.43 गई है। तो दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जो आप लोगों ने डाटा शेयर किया, 2 वीडियो मैंने बनाए, एक में जो है 300 कुछ लोगों ने कमेंट किया, एक में भी जो है 350 प्लस लोगों ने कमेंट किया दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें से जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उसमें से जो छांटा दोस्तों, अब देखिए छांटने में दोस्तों टाइम लगता है, समय लगता है, और उस समय के बदले बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बेल आइकन दबा लो और आप जो है चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो जनरल है वो जनरल में जो हमको कैंडिडेट मिले वो 145 कैंडिडेट मिले दोस्तों, कि मतलब कि मेरे इतने पॉइंट से कम है, मेरे इतने मार्क्स से कम है, मेरे इतने मार्क्स से कम है। तो दोस्तों अगर ओबीसी की बता दूं तो ओबीसी में 200 कैंडिडेट हमको मिले और एससी में हमें 130 कैंडिडेट मिले और एसटी में हमें जो है 24 कैंडिडेट मिले हैं और ईडब्ल्यूएस में हमें 119 कैंडिडेट मिले हैं, ठीक। तो ये कैंडिडेट जब मिले तो इन लोगों को मैंने क्या किया कि इनके मार्क्स जैसे कि जनरल वाले कैटेगरी के हैं तो जनरल मान के चलो 1 से 2, किसी के जो है कोई कह रहा है मेरे 1 नंबर से रह गया, कोई कह रहा है मेरा 0.25 से रह गया, कोई कह रहा है मेरा 0.5 से रह गया, कोई कह रहा है मेरा 0.8 से रह गया, कोई 0.9 से रह गया, कोई 1.2 से रह गया। तो मैंने सबका जो है डाटा निकाल कर लिखा, उसके बाद मैंने 145 लोगों का एवरेज निकाल दिया। इसी तरह मैंने ओबीसी में किया, इसी तरह मैंने एससी में किया, इसी तरह मैंने एसटी में किया, इसी तरह मैंने ईडब्ल्यूएस में किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर सबसे ज़्यादा कहीं मारामारी है तो वो ओबीसी में है दोस्तों। ये जान के चलिएगा 0.11 में जो है इतने सारे कैंडिडेट मिल रहे हैं। 0.1 छोड़िए, 0.2 के बाद जैसे 1 होता है या वो 0.2 के बाद 2 होता है, उसमें इनके बीच में हमको कम से कम दो कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। जब मेरे पास इतना केवल 200 लोगों का डाटा है तब की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों।
बल्कि घबराना नहीं दोस्तों, आपको मैं दिलासा नहीं दूंगा कि इतना नंबर कम हो जाएगा। मैं डाटा के आधार पे बोलने वाला हूँ, डाटा झूठ नहीं बोल सकता है दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो टोटल वैकेंसी थी 13,153। अगर मैं कहूँ कि 15% लोग डीबी को स्किप करने वाले हैं तो 15% निकालेंगे तो 1972 होता है। मैं कह रहा हूँ कि 15% भी अगर डीबी नहीं ज्वाइन करते हैं तो क्या 1500 तो लोग तो डीबी छोड़ने ही वाले हैं गिरी से गिरी हालत में। यही 1500 लोग जो है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस में बंटने वाले हैं। तो अगर मैं बता दूं कि जब मैंने इन लोगों का एवरेज निकाला तो एवरेज निकल के क्या निकल के आया, तो जो एवरेज मैंने निकाला तो जो जनरल कैटेगरी का जो एवरेज निकल के आया 0.72 से 8 के आसपास जो है आ रहा है दोस्तों, 0.72। और ओबीसी की मैं एवरेज का बात कर दूं तो 0.45 आ रहा है एवरेज निकल के। आप लोग देख लीजिए कितना कम एवरेज निकल के आ रहा है ओबीसी का, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है मारामारी है। और एससी कैटेगरी में 0.91 का आ रहा है और एसटी में 1.2 का आ रहा है और ईडब्ल्यूएस में 1.4 का आ रहा है। तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं जो सेकंड डीबी होने वाली है तो सेकंड डीबी में यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जनरल में आपको लगभग 7.7 से 0.8 के आसपास मार्क्स डिक्रीज़ होते नज़र आएंगे। जिसका इतने मार्क्स के बीच में है और डिक्रीज़ हो गया वो अपने आप को 100% सोच लेगी सेकंड डीबी मेरा होगा। दोस्तों इस कैंडिडेट को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको जो है ओबीसी की बात कर लूँ तो ओबीसी में 0.4 से 0.5 से जिसका रह गया है, आधे नंबर से जिसका रह गया है, तो वो अपने आप को जो है एक बार सेफ जोन में रख सकता है सेकंड डीबी के लिए दोस्तों। और हताश नहीं होना है, बिल्कुल होगा दोस्तों। मेरा मकसद ये नहीं है मैं आपसे जो है दिलासा दूँ, झूठी दिलासा देना ठीक नहीं है। आप उम्मीद लगाएंगे फिर टूटेगी तो बहुत कष्ट होगा, एक बार टूट चुकी है अभी। तो अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी में अगर किसी के 0.9 या फिर 1 मार्क्स कम है तो उसका जो है आपको जो है सेकंड डीबी में देखने को मिल जाएगा। एसटी में जो काफ़ी डिक्रीज़ हो सकता है क्योंकि बहुत दूर दूर पे बंदे मिल रहे हैं, तो लगभग 1 से 1.5 मार्क्स के आसपास जिसके कम है उसका होने के चांसेस हैं। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ तो उसमें भी 1.5 से 1.5 से 1.7 के आसपास जिसके मार्क्स कम रह गए हैं उसको सेकंड डीबी में उसका नाम आ जाएगा दोस्तों। तो अब आप लोगों को जैसे कि अगर कोई दूसरे जोन का कोई कैंडिडेट देख रहा है तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस जोन की सेकंड डीबी के कट ऑफ के बारे में जानना है दोस्तों, उसी पे हम वीडियो लेके आएंगे। बाकी दोस्तों आप लोग हताश नहीं होना, जिसका नहीं हुआ है दोस्तों, यही नहीं कि इसी में नहीं होगा दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी में आपका किसी न किसी में होगा। अगर आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत साकार होगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।